In this video, I will tell you how to calculate percentile in case of continuous series. तो हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लिया है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये x है 0 to 10, 10 से 20, 10 का गैप और 50 to 60 तक, और फ्रिक्वेंसीज है, ठीक है। मान लीजिए हमें P28 और P40 को फाइंड आउट करना है। कोई भी हम परसेंटाइल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें 28th परसेंटाइल और 40th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, तो यहाँ पे क्लासेस, ये हमारी जो एक्स है वो क्लास के फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास क्लास आएगी, ठीक है, कि किस क्लास में परसेंटाइल लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हमें 28th परसेंटाइल निकालना है तो 28 परसेंटाइल की हमें क्लास को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम P28 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हम क्वार्टाइल्स में डिसाइल में भी किया करते थे कि क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है। जैसे P28 है तो 28 इंटू n अपॉन 100, ठीक है। n यहाँ पे n इज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स और वो कितनी है, 30 है फ्रिक्वेंसी, ठीक। तो 30 अपॉन 100 हमने किया, ये 0.3 हुआ, और 0.3 को जब हमने 28 से मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स आउट टू बी 8.4th टर्म, ठीक है। तो ये जो 8.4th टर्म है उसे हमें लोकेट करना है किस में, CF में। तो 8, 10, तो 10 में हमारी लोकेट हो रही है 8.4th टर्म, और जो हमारी सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है दैट इज़ 10 to 20, ठीक है। तो इसका मतलब P28 जो है उसकी क्लास क्या निकली हमारी, 10 to 20, 10 to 20 ये हमारी क्लास निकल गई, P28 क्लास, ठीक है। अब हमें क्लास के बाद हमें क्या निकालना है, क्लास के बाद हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर वैल्यू को कि P28 की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अगेन 28 परसेंटाइल निकालना है तो 28 इंटू n बाई 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। लोअर लिमिट L, लोअर लिमिट क्या है 10, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, प्लस 28 इंटू n बाई 100 करके हमारा क्या आया था 8.4। CF हमें पता है कि CF कौन सी होती है, प्रीसीडिंग क्लास, जो क्लास हमारी निकली उससे पहले वाली क्लास की CF, ठीक है। तो हमारी क्लास निकली थी 10 से 20, उससे पहले वाली क्लास की CF क्या है, 8 है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट वेरी क्लास क्या है, 2 है, ठीक है। CF हमें ये लेना है और F हमें ये लेना है। तो 8.4 माइनस 8 अपॉन फ्रिक्वेंसी इज़ 2 इंटू गैप कितना है 10, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 10 प्लस 8.4 माइनस 8 इट इज़ 0.4, 0.4 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 4, 4/2, 2, इट मीन्स 12। तुम्हारा P28 की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गया। अब आप इसी तरह से P40 को भी निकाल सकते हैं। P40 क्लास निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमें, ठीक है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा 40 इंटू n बाई 100th टर्म, ठीक है। तो 40 इंटू n इज़ 30 अपॉन 100 इज़ 0.3, इट कम्स आउट टू बी 12th टर्म। 12th टर्म को लोकेट करते हैं, इट लाइज इन 16 CF, ठीक है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्लास आई वो क्या आई, 20 से 30, तो हमारी क्लास क्या आ गई, 20 to 30 क्लास हमारी P40 क्लास है। P40 का फॉर्मूला लगाइए, लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 20 प्लस और 40 इंटू n बाई 100 करके हमारे पास आया था 12 माइनस CF उससे पहले वाली क्लास की, ठीक है, ये क्लास है, इससे पहले वाली क्लास की CF 10 है, 10 अपॉन F ऑफ दैट वेरी क्लास जो क्लास निकल कर आई, 6 इंटू आई, 10 का गैप है 20 प्लस 2 अपॉन 6 इंटू 100, ओ सॉरी 10, 20, दिस कम्स आउट टू बी 3.3 and it comes out to be 23.3। तो P40 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या निकली, 23.3। नाउ इन दिस वीडियो कुछ जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं दैट रिलेट्स टू क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन में हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हमें क्या चीज़ निकालनी है। क्योंकि
क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार ये नहीं दिया होता कि आप P40 निकाल दो, P60 निकाल दो, D2 निकाल दीजिए या Q3 निकाल दीजिए। वो डायरेक्ट ना कहकर वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा क्वेश्चन आपको देते हैं और उसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपको क्या निकालना क्या है। ठीक है, तो ये आप ज़रा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए, गिवन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे हमें इनकम दिया है, ये हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, इनकम कैसे दी हुई है, 0 to 1 थाउजेंड्स में है, यानी कि 0 से 1000, 1 से 2000, 2 से 3000, 3 से 4, 4 से 5, इसी तरह से है। और नंबर ऑफ फैमिलीज़, ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई, ये फ्रिक्वेंसी है, दिस इज़ एक्स एंड एफ। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड आउट हाईएस्ट इनकम अमंग द पुअरेस्ट 25%। ठीक है, अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़कर क्या आपको डायरेक्ट एकदम से जो है वो ये कह रहे हैं कि आप Q1 निकाल दो, या वो कह रहे हैं कि Q2 निकाल दीजिए, कुछ भी ऐसा जो डायरेक्ट आपको समझ में आए। तो डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला कि अब वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको नहीं कहा जाएगा कि आप Q2 निकालो, P5 निकालो, P50 निकालो, वो आपको डायरेक्ट नहीं कह रहे। अब आपको इसको समझना है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट हाईएस्ट इनकम अमंग द पुअरेस्ट 25%, यानी कि जो पुअरेस्ट लोग हैं, कितने, 25% पुअरेस्ट पीपल जो हैं उनमें से हाईएस्ट इनकम जिसकी है वो हाईएस्ट इनकम आप निकालिए। अब कैसे निकालेंगे इसको देखिए ज़रा आप। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाईएस्ट इनकम अमंग द पुअरेस्ट 25%। ठीक है, अब देखिए हमें एक तरह से आपको इसको डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। अगर आपको डायग्रामेटिकली समझ में आया तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ ये मैंने एक जो लाइन लगाई है, सपोज़ कीजिए ये हमारा क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे क्या है, पुअरेस्ट पीपल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिचेस्ट। ठीक है, जैसे हम एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, यानी जैसे नेगेटिव होती हैं। जैसे जैसे आप इस साइड जाते हैं वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ होती जाती हैं, और जैसे यहाँ बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पुअरेस्ट। ठीक है, और ये क्या है, रिचेस्ट। ठीक, उन्होंने क्या बोला है कि हाईएस्ट इनकम अमंग द 25% पुअरेस्ट। ठीक है, अब 25% पुअरेस्ट, अगर आप यहाँ से चलो, यहाँ से आपकी सीरीज शुरू होती हो तो 25% क्या है। ठीक है, ये हो गई 25%। ये कौन से वो 25% है, ये पुअरेस्ट लोग हैं। ठीक है, ये कौन से लोग हैं, पुअरेस्ट लोग हैं। कौन से पुअरेस्ट, 25%। आपने ये इसको 25% को इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इन 25% पुअरेस्ट में से हाईएस्ट इनकम बताओ। अब आप सोचो, हाईएस्ट इनकम वाला जो पर्सन है वो यहाँ तो लाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो वेरी पुअर, जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हो वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो पुअरेस्ट में से सबसे ज़्यादा इनकम किसकी होगी, इस पर्सन की। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर, ठीक है, इसकी। तो अब आपको ये वैल्यू ढूंढनी है। ये वैल्यू ढूंढने के लिए उन्होंने बोला है हाईएस्ट इनकम अमंग द पुअरेस्ट 25%। अब देखो ये वैल्यू कैसे आएगी, 25% लोगों की बात करें ना, यानी कि ये 25th वैल्यू जो हो हमारी है, यहाँ पे जो पर्सन लाइक कर रहा है वो, या आपको यहाँ पे जो वे फैमिली होगी इसकी इनकम क्या है, हाईएस्ट है। लेकिन किस में से हाईएस्ट है, पुअरेस्ट 25% में से। ठीक है, तो अब जब आपने इसको एक डायग्रामेटिकली समझा, ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मुझे 25th वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 25th वैल्यू चाहिए। अब आप अपना दिमाग लगाओगे कि ये 25th वैल्यू कैसे आ सकती है। अब 25th वैल्यू निकालने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो Q1 जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो भी 25% को शो करता है, 25th वैल्यू को, है ना। ये फर्स्ट 25% को शो करता है, और कौन सी वैल्यू को शो करता है, 25th वैल्यू। ठीक है, या फिर आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो P25,
या आप क्या निकाल सकते हो P25। ये क्वेश्चन दो तरीके से निकल सकता है, या तो आप Q1 की वैल्यू निकाल दो या फिर आप P25 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। क्योंकि जो डिसाइल है D1 10 को शो करता है, D2 20 को और D3 30 को, 25 को वो शो नहीं करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है या तो Q1 से निकल सकता है या P25 से निकल सकता है। X और F तो आपके पास गिवन है, वो आपके पास सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है। आप सिंपली क्या निकाल दो, Q1 की वैल्यू या फिर P25 की वैल्यू। और ये दोनों ही मैंने आपको समझा दिया कि कैसे निकलते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट वो क्या कहता है, लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 30%। अब वो कह रहा है कि जो रिचेस्ट 30% लोग हैं, ठीक है, जो रिचेस्ट हैं, सबसे अमीर 30% लोग हैं, उनमें से क्या निकालनी है, हमें लोएस्ट इनकम निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको फिर से डायग्राम में समझो। देखो यहाँ पे कौन थे, पुअरेस्ट, यहाँ कौन है, रिचेस्ट, ठीक है। आप सबसे पहले क्या कर लिया करो, एक लाइन लगा दिया आपने, ठीक है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे देख लिया कि कौन कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे पुअरेस्ट, यहाँ पे रिचेस्ट हो गए। अब उन्होंने अमंग द 30% रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा अमीर जो 30% लोग हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन लगा देते हो, ठीक है, और यहाँ लिख देते हो 30%, कि ये 30% कौन है, रिचेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे वैल्यू यहाँ जा रही है वो बढ़ती जा रही है। तो ये लोग कौन, ये किसको शो कर रहे हैं, रिचेस्ट को। तो 30% रिचेस्ट ये लोग हो गए, ठीक है। अब इन 30% रिचेस्ट में से सबसे कम इनकम किसकी है, इस पर्सन, इस फैमिली की या पर्सन की तो सबसे ज़्यादा इनकम होगी। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है तो ये पॉइंट तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा है। तो अगर इन 30% रिचेस्ट की बात की जाए तो इनमें से लोएस्ट किसको शो को कहाँ पे शो हो रही है, ये, ठीक है। ये क्या है, लोएस्ट इनकम अमंग द 30% रिचेस्ट। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, आप ध्यान से सोचो, ये कैसे निकलेगी। अब कोई बच्चे क्या गलती करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई बच्चे सोचेंगे कि अब क्या है, अब हम यहाँ पे हम P30 निकाल देते हैं। नो, यही बात समझनी है। 30% ये है, यहाँ पे आपने लाइन लगाई, ये 30% यहाँ पे लाइन लगी, लेकिन इसको बात समझो कि ये वैल्यू कौन सी है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, 0 से यहाँ शुरू होते होते ये 100 तक गया, ठीक है। अगर ये यहाँ से 30 आया, अगर देखो ये 0 से 100 है ना, अगर लाइन यहाँ लगी है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लोग हैं, ठीक है, लेकिन हमने देखना कहाँ से है, ये जो लाइन यहाँ पे लगी है, ये लाइन यहाँ से अगर हम कंसीडर करें तो ये लाइन यहाँ पर आकर देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, देख रहे हो ये लाइन कहाँ लगी है, 70 पर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है, लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 30%, ठीक है। तो लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 30% निकालने के लिए हमें कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी ये 70th वैल्यू। अब ये कहाँ से आएगी, Q1, Q2, Q3 से तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, ये 25 को शो करता है, ये 50 को, ये 75 को, हमें तो 70 चाहिए। तो ये कहाँ से आ सकती है, ये आ सकती है या तो D7 से, क्योंकि D7 70 को शो करता है, या फिर P70, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 52 है ये। इसमें क्या है कि देखिए ध्यान से, An investigator collected the following information regarding the wage distribution, ठीक है, वेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। कैसे कि देखो वेजेस जिनकी 0 से 500 रुपये तक की वेजेस हैं वो कितने लोग हैं, 4 हैं। 500 से 1000 तक की वेजेस जिनकी हैं वो कितने लोग हैं, 8 हैं, ठीक है। इसी तरह से ये 3500 से 4000 में कितने लाई कर रहे हैं, 8। इसी तरह से ये वेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो पहला पार्ट क्या कहते हैं वो, फाइंड आउट मीडियन वेज। मीडियन वेज निकालना है, इसमें तो हमें सिंपली मीडियन निकालना है। तो हम मीडियन, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीडियन का फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ठीक है। मीडियन आता है आपको निकालना। नंबर 2, फाइंड आउट द हाईएस्ट वेज अमंग द लोएस्ट पेड 30% वर्कर। अब यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट हाईएस्ट वेज अमंग द
लोएस्ट पेड 30% वर्कर। ठीक है, इस बात को हम जरा लिख लेते हैं कि हाईएस्ट वेज अमंग द लोएस्ट पेड 30% वर्कर। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको सारे क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल सब समझा दिए, हमें बस अब ये समझना है कि हमें निकालना क्या है। निकालना हमें आता है, लेकिन हमें निकालना क्या है बस यही समझना है। तो देखो बेटे, तो हाईएस्ट वेज अमंग द लोएस्ट पेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, एक तरफ एक एक्सट्रीम, एक सिरा, एक एंड, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है ना, ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अगर एक सिरा किसको शो करता है, नेगेटिव को, तो दूसरा पॉजिटिव को, एक गरीब को, एक अमीर को, एक लोएस्ट को, एक हाईएस्ट को, है ना। ठीक, तो ये देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लोएस्ट पेड, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये कौन है, हाईएस्ट पेड है, हाईएस्ट पेड पीपल है ये। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा, हाईएस्ट वेजेस अमंग द लोएस्ट पेड वर्कर। ठीक है, अब लोएस्ट पेड वर्कर कितने, लोएस्ट पेड वर्कर 30%। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए, मतलब एक रफ लाइन सी लगा दी कि मान लीजिए ये पोर्शन किसको शो कर रहा है, 30% लोएस्ट पेड वर्कर्स को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो लोएस्ट पेड वर्कर हैं 30%, उनमें से हमने क्या निकालनी है, हाईएस्ट वेज। अब ये तो लोएस्ट ही है ना, लोएस्ट पॉइंट है ये, तो लोएस्ट में से हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, जब यहाँ जाते जाएंगे तो ये क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन हमने लगाई है। ठीक है, तो ये जो लोएस्ट पेड 30% है, उनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ लाई करी है, यहाँ पे। ठीक, तो ये कहाँ पे 30 पे है ना, तो 30th वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये हमने हमेशा जो भी निकालना है हमें यहाँ से कंसीडर करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन को 0 से 100 ऐसे लेके चलना है। ठीक है, तो हमारी लाइन कहाँ लगी, यहाँ पे 30 पे ही लगी। तो अब हमारी ये वैल्यू किस पे आएगी, कैसे आएगी, या तो हम P30 निकाल लें या हम D3 निकाल लें। ठीक है, सिर्फ डिसाइल और परसेंटाइल से ही आ सकती है, क्वार्टाइल से नहीं आ सकती, क्योंकि क्वार्टाइल्स तो क्या शो करते हैं, 25, 50 और 75। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज विद इन व्हाट लिमिट्स डू द मिडल 20% वर्कर्स हैव देयर वेजेस। ये थोड़ा ध्यान से समझना, विद इन व्हाट लिमिट्स, किन लिमिट्स में मिडल के 20% वर्कर लाई करते हैं, मिडल 20%। ठीक है, अब देखो ये 0 था, ये 100, ये ठीक है 0 से 100 है। उन्होंने कहा मिडल के, दोबारा बना ले अगर हम ये लाइन, ये क्या है 0 से 100। ठीक, अब उन्होंने बोला कि मिडल के 20%। अब मिडल के 20% क्या है, देखो मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4, ठीक, और 1 2 3 4। ठीक, आपको अब नज़र आ रहा है ना, ये मिडल के 10, ये 10 और ये 10, ये है मिडल। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मिडल क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मिडल है ये पोर्शन। और ये पोर्शन कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, एक लाइन 40 और एक लाइन 60 पे लगेगी, तो आपको मिडल के मिलेंगे ना। 0 से 100 ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो मिडल 20% लोगों की बात कर रहे हैं, तो मिडल 20% कौन से हैं, 40 to 60, ये है मिडल 20%। ठीक है, अब एक क्या है 40th वैल्यू, एक ये लाइन कहाँ लगी 60th। ठीक है, ये मिडल 20% लोगों की उन्होंने कहा इन विच लिमिट्स, कौन सी लिमिट में मिडल 20% लाई करते हैं। तो ये है मिडल के 20%, ये कौन सी लिमिट्स में लाई कर रहे हैं, लिमिट क्या है, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ये लाइन कहाँ लगी 40th पे लगी, ये लाइन कहाँ लगी 60th पे लगी, तो ये लाइन लिमिट शो कर रही है इनकी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा P40, एक हमें क्या निकालना पड़ेगा P60, या हम क्या कहें कि एक हमें निकालना पड़ेगा D6 और एक हमें क्या निकालना पड़ेगा D4। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। एग्जाम्पल 53 में फिर से ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ गिवन है। ठीक है, तो एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हमें नज़र आ रही है, और उन्होंने क्या पूछा है,
उन्होंने कहा है यूजिंग अप्रोप्रिएट परसेंटाइल्स, यानी कि इसमें उन्होंने ये तो नहीं बोला कि परसेंटाइल कौन से वाला निकालना है, वो तो हमें खुद समझना है कि कौन सा परसेंटाइल निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटाइल के लिए वो बात कर रहे हैं, यानी कि आप परसेंटाइल से ही निकालिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट आर द लिमिट्स विद इन विच इनकम ऑफ द मिडल 50% ऑफ द फैमिली लाई। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बात की थी, मिडल 20% लोगों की बात की थी कि वो मिडल 20% कौन सी लिमिट में लाई करते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बात की है, मिडल 50% लोगों की बात की है। ठीक है, इसमें उन्होंने मिडल 50% लोगों की लिमिट्स निकालने की बात की है। तो लेट्स सी कि ये मिडल 50% कौन सी लिमिट में लाई करेंगे, ये देखिए। अब यही वाला अगर हम डायग्राम देखें, 0 to 100 मिडल 50% कौन होंगे, मिडल 50% के लिए अच्छा, मिडल 50% हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 5 मिडल 50% की बात की है ना उन्होंने। अब देखिए मिडल 50% लोगों के लिए जब हमने परसेंटाइल से देखा तो हम निकाल नहीं पा रहे कि भी कैसे 50% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, भले ही मैंने अभी आपको बोला था कि उन्होंने परसेंटाइल के लिए बोला है, लेकिन आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखिए। तो इसमें उन्होंने देखो परसेंटाइल से क्यों नहीं निकल पा रहा, जैसे ये 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 हो गया। ठीक, अब हम इसको जो है मिडिल 50% की बात करें तो 10 अगर यहाँ से छोड़ दें, 10 यहाँ से ही छोड़ दें। ठीक है, तो ये मिडिल के कितने बच जाएंगे, 10 यहाँ से गई, 10 यहाँ से गए, 20 चले गए, तो ये मिडिल 80 बच गए। ठीक है, फिर हमने 10 यहाँ से छोड़ दिया, 10 यहाँ से छोड़ दिया, तो ये टोटल ये 20 छूट गए और ये 20 छूट गए, तो टोटल 40 छूट गए। तो बीच वाले कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 बचे। ठीक है, चलो अब हमें 6 नहीं, हमें तो ये मिडल 60% नहीं, हमें तो मिडल 50% चाहिए। इसका मतलब मिडल 50% के लिए अब 5 और यहाँ से छोड़ें, क्योंकि बीच में अभी 60 बचा हुआ था ना। ठीक है, तो 5 और इधर से छूट जाए और 5 और इधर से छूट जाए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 5 यहाँ से गया, 5 यहाँ से गया। ठीक है, तो हमारा अब देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 एंड 4 और ये 5 बचा हुआ है यहाँ से और ये 5 बचा हुआ है यहाँ से, तो ये मिडल 50% आ गए। ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ पे लगी, 20 के बाद ये 5 और यानी कि 25 पर, और ये 80 के बाद 5 और यानी कि 75 पर। ठीक है, समझे आप। तो इसका मतलब जो हमारे मिडल 50% लोग हैं, अगर 25, 75 और 50, ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट 25 और ये यहाँ से 25 अगर हम छोड़ दें तो ये हमारे बीच वाले क्या बन जाते हैं, 50। ये हमारे क्या हैं, 50%, ये है मिडल 50%। तो ये जो मिडल 50% हैं, ये निकालने के लिए हमारी जो लिमिट्स हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, 25 के पॉइंट पे आ रही हैं और 75, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, Q1, और ये क्या कहाँ से निकलेगी, Q3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे उन्होंने बोला है कि इट इज़ डिसाइडेड दैट 80% ऑफ द फैमिली शुड पे इनकम टैक्स, कि 80% फैमिलीज को इनकम टैक्स पे करना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो मिनिमम टैक्सेबल इनकम हमारी क्या होगी। ठीक, तो ये जो 80% जो फैमिलीज हैं दे शुड पे इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब 80%, इफ़ 80% विल पे इनकम टैक्स, ठीक, 80% ऑफ द पीपल और फैमिली पे इनकम टैक्स। तो देखो यहाँ पे तो क्या होता है, लोएस्ट होता है, यहाँ पे रिचेस्ट या हाईएस्ट होता है, तो इनकम टैक्स तो हाईएस्ट की तरफ से होगा ना। आपको ये बात समझनी है। अब ये नहीं कि उन्होंने बोला 80% लोगों को इनकम टैक्स पे करना है तो आप उठा के यहाँ पे लाइन लगा दो कि ये 80% है, ठीक है, और ये वाली लाइन आ जाएगी। नो,
गलत है ये। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जब पे करने की बात आ रही है तो इनकम टैक्स कौन पे करता है? जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लाइन जो लगेगी वो कहाँ लगेगी? यहाँ से 80% होना चाहिए, ना कि यहाँ से। लोएस्ट वाले भी, ये गरीब लोग, ये जो जब सबसे पुअर है, ये इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये वाले छूट जाएंगे वरना तो, ठीक है। तो 80% आपको यहाँ से कंसीडर करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से 80% कंसीडर करूँ, ऐसे यहाँ लाइन लगाऊं और ये लिखूं कि ये 80% है, ये क्या है? 80% है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम टैक्सेबल इनकम, कि इफ़ 80% फैमिलीज पे इनकम टैक्स, देन व्हाट इज़ द मिनिमम टैक्सेबल इनकम। ये मिनिमम आ जाएगा ना, क्योंकि देखो जैसे जैसे वैल्यू इधर जा रही है कम होती जाएगी। तो इफ़ 80% फैमिलीज पे इनकम टैक्स, तो ये पोर्शन अगर इनकम टैक्स पे करता है तो मिनिमम इनकम टैक्स कितना है, ठीक है। तो वो हमारी क्या आएगी? ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। अब लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं आपको हमेशा अभी बता रही हूँ कि आपको लाइन आपने यहाँ लगाई ऐसे कंसीडर करते हुए, लेकिन अब जब आपने निकालना क्या है वो कैसे कंसीडर करोगे? निकालना कैसे है? कहाँ से देखोगे? अगर यहाँ से ये 80 है तो यहाँ से क्या है? 20, ठीक है। यहाँ से क्या है? ये 20। तो ये 20 जो है ये अब P20 से आप आएगा, D2 या फिर P20 से।